तो तुम यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो तुम्हें सीएन की पीडीएफ में ये कॉलेज के नोट्स मिल जाएंगे जो तुम्हारे कॉलेज में या किसी और कॉलेज में चल रहे होंगे। ये सब सेम ही होता है ना। तो मैं तुम्हें रिकमेंडेड हेलो हेलो, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज दूंगा जो तुम्हें एक हायर पैकेज निकालने में या फिर कोई भी जॉब या इंटर्नशिप निकालने में मदद करेंगे। अगर तुम अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर तुम थर्ड ईयर में हो और फाइनल ईयर में भी हो तो कोई बुराई नहीं है। इसे फॉलो करके तुम अपने कॉलेज में आने वाली कंपनी या फिर कॉलेज से बाहर ऑफ कैंपस दोनों ही कंपनी निकाल सकते हो। अच्छा, और ये तुम्हें कैसे फ़ायदा करेंगे? अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो तुम्हें कैसी चीज़ें फ़ायदा करेंगी वो भी मैं तुम्हें मीनवाइल दी वीडियो बताता रहूँगा। तो विदाउट वेस्ट अ सिंगल सेकंड हम स्टार्ट करते हैं अपने रिसोर्स का डिस्क्रिप्शन, यानी कि रिसोर्स बताना। तो एक ये रिपॉजिटरी है, तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें लेट सपोज अभी आप फ्रेशर हो, आपके कॉलेज में कंपनी आने वाली है। तो अगर आप एक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो लोड मत लेना। थर्ड ईयर फाइनल ईयर वाले इस एप्टीट्यूड में जाके ये सारे रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे तुम्हें दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ से तुम्हें एप्टी करना है। ठीक है, ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जो मैंने पर्सनली फॉलो की थी एप्टी करने के लिए। ये तुम सारी वेबसाइट जैसे जीएफजी की टेस्ट है, फ्रेशर नाउ है, इंडिया बिक्स है, सवाल है, टेस्ट स्पॉट है, ये सारी की सारी वेबसाइट्स तुम फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि भैया कुछ बुक्स भी हैं जो मैं फॉलो कर सकता हूँ। तो मैंने एक बुक लगाई थी, वो है आर एस अग्रवाल। तुम भी लगा सकते हो और उसे ले लो। वो बुक अगर कोई फिजिकल चीज़ होती है वो ज़्यादा हैंडी होती है, समझ में आता है वो। ठीक है, हाँ, ओके। अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। तो अगर आप सी एन के रिसोर्सेज देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। यहाँ पे पहला रिसोर्स गेट स्मैशर है, नीजो अकेडमी है। अगर तुम्हें ऑटोमेटा भी पढ़ना है तो तुम इस चैनल से पढ़ सकते हो। मैंने अपने कॉलेज में ऑटोमेटा इसी से पढ़ा था, काफ़ी अच्छा पढ़ाता है ये। ठीक है, ये सारे चैनल्स हैं जिससे तुम अपना कंप्यूटर नेटवर्क की तैयारी कर सकते हो। मैं तुम्हें एक कोरमैन करके एक बुक आती है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कॉलेज नोट्स भी दे रखे हैं। ठीक है, तो तुम यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो तुम्हें सीएन की पीडीएफ में ये कॉलेज के नोट्स मिल जाएंगे जो तुम्हारे कॉलेज में या किसी और कॉलेज में चल रहे होंगे। ये सब सेम ही होता है ना। तो मैं तुम्हें रिकमेंडेड करूँगा कि तुम अपने नोट्स बनाओ, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है बुक में देख के, तुम्हारे लेक्चर में देख के या फिर यूट्यूब से। एक चैनल और है इजी इंजीनियरिंग क्लासेस, मैंने वहाँ से भी कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ी थी। ठीक है, मैंने गेट इंस्पेक्शन से नहीं पढ़ी, मैंने वहाँ से पढ़ी थी, तो वहाँ से कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रिसोर्स पे जो कि है डीवीएमएस। देखो, डीवीएमएस तुम्हें कॉलेज में तो नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा, लेकिन आगे जब तुम जॉब करोगे कॉलेज में तो तुमसे सिर्फ ये पूछेंगे फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या है, प्राइवेट आईपी, सबनेट, ऑटो मास्किंग, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। लेकिन इसका आगे काम आएगा जब आप डेवऑप्स सीखोगे, अपनी लाइफ में डेवलपमेंट सीखोगे, कैसे नेटवर्क होता है, प्राइवेट आईपी क्या होती है, पब्लिक आईपी क्या होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये आईपी क्या होती हैं। तो वो तुम्हें समझ में आएंगे आगे जब तुम डेवलपमेंट की तरफ जाओगे। ये मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे, ये 7-8 सालों में जो मैंने किया है, उसी बेसिस में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब बात आती है डीएसए की। तो यहाँ से पैटर्न वो उनका स्टार्ट हो जाता है जो लोग फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, और जो लोग जॉब कर भी रहे हैं। तो जॉब कर रहे हैं, इसके साथ-साथ तुम्हें और भी चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि तुम्हारा सिस्टम डिज़ाइन हो गया, जेन एआई हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए ये 450 रिसोर्सेज़ दिए हैं, मतलब ये क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व्ड हैं। तुम्हें एक अच्छी शीट चाहिए, कहाँ से सॉल्व करना है पैटर्न वाइज, तो ये लेवल अप कोड फॉर सक्सेस। इसमें 726 क्वेश्चन है लगभग, लेकिन आपको पूरे नहीं करने हैं, आप इंपॉर्टेंट ओनली का फिल्टर लगाओ। 386 क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो एरे, और एरे में आपको कौन सा पैटर्न लगाना है, जैसे 2 पॉइंटर लगाना है। इस वेबसाइट की खास बात क्या है, जब आप एरे सेलेक्ट करोगे तो वही पॉइंटर लोड होंगे, यानी कि वही पैटर्न लोड होंगे जो तुम्हारे एरे में आएंगे और इंटरव्यू में, तो इससे तुम बढ़िया तरीके से लगा पाओगे। तो मैंने तुम्हें अभी तक क्या बताया? एप्टी, कंप्यूटर नेटवर्क, डीवीएमएस और डीएसए। कहाँ से करना है डीएसए? एक बार मैं तुम्हें ओपन करके दिखाता हूँ कहाँ से करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ मैंने कोड फॉर सक्सेस ही रखा है इसमें। ये आप एरे, ये सारे क्वेश्चंस ऊपर इंडेक्स पे क्लिक करोगे पहुंच जाओगे। ठीक है, यूट्यूब चैनल्स लिंक्स हैं यहाँ पे मैंने, ये तुम मेरे चैनल्स यानी मुझसे पढ़ सकते हो। ये कोड है ना, आदित्य वर्मा से रिकर्जन पढ़ लेना, अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे मैंने ये टेक यू फॉरवर्ड भी रख रखा है, जीएफजी भी है, आदित्य वर्मा फिर से तो शार। इवन आप हलबब्बर से या फिर और किसी से जिससे पढ़ना चाहो अपना कॉलेज, किसी से भी पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये कुछ उसका कॉम्प्लेक्सिटी हमने दे रखी है यहाँ पे। देखो, मैं कभी भी तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम इससे मत पढ़ो, उससे पढ़ो, तुम्हारा मन आए जिससे पढ़ो, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए। हाँ, अगर तुमने एक बार अगर मेरी वीडियो देख ली
तो तुम्हें एडिक्शन हो जाएगा मतलब डीएसए का, बिकॉज हम इतने डेप्थ में पढ़ाते हैं। तो जो हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है डीएसए की, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर देखना उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ से चलते हैं कि फ्लटर छोड़ दो तुम, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ई बुक की जरूरत नहीं है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, लीड कोड सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। ऊप्स, मैंने जो डीएसए की सीरीज चलाई है उसी में ऊप्स हमने पढ़ा रखा है, तुम वहां से जाके देख लेना, तुम्हें वहां से समझ में आ जाएगा। अब बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ने के लिए, क्योंकि जब मैं जावा में मल्टी थ्रेडिंग वगैरह पढ़ूंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंटेक्स्ट स्विचिंग, थ्रेड्स और ये प्रोसेसेस क्या होते हैं, टास्किंग क्या होती है, सारी चीज़ें वहाँ पे मुझे अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स भी दे रखे हैं, कुछ वीडियोस भी दे रखी हैं, कुछ बुक्स भी दे रखी हैं, तुम यहाँ जाके फ्री में पढ़ सकते हो। ये सारे जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री के हैं, ठीक है। अब यहाँ से रिज्यूमे तुम्हें कैसे बनाना है, तो मैंने कुछ जो चैनल्स हैं वो दे रखे हैं, जैसे तुम मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हो, ये कुछ और भी चैनल्स हैं जो रिज्यूमे की तुम्हें गाइडेंस देते हैं। तुम्हें रिज्यूमे कहाँ से बनाना है, तुम इन वेबसाइट्स पे जाके एक फ्री रिज्यूमे बना सकते हो। पर मुझे ये अच्छी लगती है नोवो रिज्यूमे, यहाँ से जाके बना लेना। हालांकि मैं जब फ्रेशर नहीं, 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस तक था, तो मैं इस वेबसाइट को यूज करता था। बट अब मुझे अपना रिज्यूमे मैं खुद बनाता हूँ वर्ड में, ठीक है। तो अब यहाँ से एसक्यूएल के रिसोर्सेज, सिस्टम डिजाइन के रिसोर्सेज, अब ये फ्रेशर के लिए भी है, आप देख लेना जितना तुम देख पाओ, क्योंकि आजकल फ्रेशर से भी पूछने लग गए हैं। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए जो लोग एक्सपीरियंस है उन्हें, तो आप ये सारे चैनल फॉलो कर सकते हो। एक एलएलडी की प्लेलिस्ट है जो मैंने भी पढ़ाई है ना, बहुत तगड़ी पढ़ाई है। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, कमेंट सेक्शन में है, आप, मैं उसको भी अटैच कर दूंगा, तुम जाके देख लेना एलएलडी की प्लेलिस्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सब कुछ कवर किया। एसक्यूएल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक डेवलपर हो तो ये कुछ चैनल्स हैं, मतलब फ्री कोड कैंप, यूरेका, ये प्रॉब्लम्स हैं, तुम एसक्यूएल के चीजें कभी छोड़ना मत, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है उतना ही तुम्हारे लिए एसक्यूएल है। अब बात आती है उन उनके लिए जिन्होंने ये सारी चीजें कर ली। अब तुम्हारा एक चीज बची, चाहे तुम फ्रेशर हो, चाहे कौन से भी ईयर में हो, या फिर तुम एक डेवलपर हो ऑलरेडी, वो है तुम्हारे प्रोजेक्ट्स। अगर तुम्हारे रिज्यूमे में अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं है, इसका मतलब तुम उसे इंटरव्यू में नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। तो पहले अपने अच्छे प्रोजेक्ट डालो और अपना कोडिंग या डीएसए वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करो, साइड बाय साइड अपने डेवलपमेंट का पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करो। इस पूरे रिसोर्स को जो जो मैंने तुम्हें यहाँ पे दी है ना, यही चीजें कारण थी जब मैंने अपना 40 पे क्रैक किया था, और तुम भी कर सकते हो। हालांकि ये चीजें सफिशिएंट नहीं है, ये उसका बेस है। आगे भी चीजें तुम्हें, सिस्टम डिजाइन और तुम्हें डीएसए, ये सारी चीजें तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी। समझ में आया? हाँ, तुम्हारा जब इतने सारे बड़े पैकेज के लिए तुम ट्रिगर करते हो अब 30, मतलब लेना चाहते हो, तो तुम्हें सिस्टम डिजाइन और डीएसए तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो यही चीजें हमने की थी और यही चीजें तुम कर सकते हो। अगर इससे अदर तुम्हें कोई डाउट है तो मैंने सारे सोशल मीडिया हैंडल, स्पेशली मैंने टेलीग्राम ग्रुप का तुम्हें लिंक दे रखा है, वहां पे तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर तुम्हें डेवलपमेंट ढंग से सीखना है फ्रॉम डेप्थ, यानी कि जीरो से, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा जावा में, तो स्पार्क 6.0 के बारे में अगर तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये एक जावा फुल स्टैक का बैच है, जिसमें मैं तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना ऊप से लेके तुम्हें कुबरनेटिस यानी कि माइक्रो सर्विसेज, डॉकर, वो सारी चीजें पहले मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर इनके बेसिस पे मैं तुम्हें प्रोजेक्ट बनवाता हूँ। फिर प्रोजेक्ट्स को कैसे यूआई और बैकएंड कनेक्ट होगा वो बताता हूँ। फिर मैं तुम्हें इनको डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। और इसमें हमने जेन एआई भी इंक्लूड की है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मतलब सिर्फ इंटरेस्टेड, तभी इसमें एनरोल करना, क्योंकि आपकी 5 से 6 महीने की डेडिकेशन मुझे चाहिए होगी, क्योंकि ये लाइव बैच है, बैठ के काम नहीं चलेगा। तो अगर सीरियसली अगर कुछ करना है तभी एनरोल करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं मिलता हूँ तुमसे पहली क्लास में, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कोर्स का। नहीं तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।